हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेफिनेशंस के बारे में हमने देखा था कि कंट्रोल एयर स्पेस किसे कहते हैं, एयर प्रॉक्स किसे कहते हैं, ये सारे डेफिनेशंस देखे थे। एयरवेज किसे कहते हैं। तो आज हम देखेंगे एफआईआर एंड लोकेशन इंडिकेटर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ चीजें, जैसे वेक्टरिंग किसे कहते हैं। वेक्टरिंग मतलब अगर आप अपने जहाज का हेडिंग चेंज करते हैं या फिर खुद के नेविगेशन से या फिर एटीसी के गाइडेंस पे कभी भी आप हेडिंग चेंज करते हैं, उसे वेक्टरिंग कहते हैं। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये काफी पूछा जाता है, डब्ल्यूपीसी वाले पूछ लेते हैं कि रडार का फुल फॉर्म क्या है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो कुछ चीजें होती हैं जो जिसकी पहचान अपने नाम से होती है, जिसके काम की पहचान अपने नाम से होती है। जैसे रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो अगर हम वेदर रडार पढ़ें या फिर रेडियो अल्टीमीटर पढ़ें, तो इसको अगर रिलेट करो तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और आसानी से समझ में आता है। अब आते हैं एफआईआर एंड लोकेशन इंडिकेटर पे। ये एफआईआर एंड लोकेशन इंडिकेटर क्या होता है? एफआईआर लोकेशन इंडिकेटर समझने से पहले एक जनरल बातें हम थोड़ा सोच देख लेते हैं कि किसी भी इलाके में, दुनिया में कोई भी इलाका हो या फिर इंडिया में मान लो कोई भी इलाका है, हर इलाके का एक पिन कोड होता है ना। पिन कोड, जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का पिन कोड है 756181। पहले जहाँ मैं रहता था चेन्नई में, तो वहाँ का पिन कोड है 600117। करंटली कोलकाता में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का पिन कोड है 700006। तो ये पिन कोड है। इसमें कॉमन चीज़ें क्या है, इन जो जितने भी पिन कोड हैं इंडिया में, इसमें कॉमन चीज़ है कि ये 6 डिजिट से बने हैं, 6 डिजिट। अब हर इलाके को एक पिन कोड दिया गया है। अब पिन कोड का मकसद क्या है? डिफाइन करने के लिए, जगहों को डिफाइन करने के लिए। और जैसे ये पिन कोड है, अगर आप ध्यान से देखें तो हर लेटर का कोई, हर न्यूमेरिकल नंबर का कोई ना कोई मीनिंग है। हमको नहीं पता है क्या मीनिंग है, ये 7 का क्या मीनिंग है नहीं पता है, ये 0 का क्या मीनिंग है नहीं पता है। जो इससे रिलेटेड है उनको पता होगा, जैसे पोस्टल वालों को पता होगा, है ना। तो इसी तरीके से आईकाओ ने क्या किया, आईकाओ को तो जानते ही होंगे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आईकाओ ने क्या किया, आईकाओ ने पूरे दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं, फॉर ए सेपरेट आइडेंटिफिकेशन एंड इजी आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 लेटर का पिन कोड दिया है। किसने दिया है? आईकाओ ने दिया है। पूरे दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सबको 4 लेटर का पिन कोड दिया है आईकाओ ने। पिन कोड दे के एक एक डॉक्यूमेंट में लिख के रखा है। उस डॉक्यूमेंट का नंबर है 7910/29। ये डॉक्यूमेंट का नंबर है। आईकाओ ने क्या किया, पूरे दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सबको पिन कोड दिया है, 4 लेटर का पिन कोड। 4 लेटर का पिन कोड दिया है। किसने दिया है? आईकाओ ने। सबको दे के एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जिसका नाम है, जिसका नंबर है आईकाओ डॉक्यूमेंट 7910/29। ये डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाता है डब्ल्यूपीसी में, 100% पूछा जाएगा। अब ये, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है पब्लिकेशन लोकेशन इंडिकेटर, है ना। अब पूरे दुनिया में अनगिनत एयरपोर्ट है, हर एयरपोर्ट का पिन कोड तो हम याद नहीं रख सकते। अब इजी अंडरस्टैंडिंग ले, कैसे वो पिन कोड किस इलाके को बिलोंग करता है या किस एयरपोर्ट का पिन कोड है, हमको ये समझना पड़ेगा कि किस आधार पे वो पिन कोड दिया गया है ना। तो अब जरा समझते हैं कि कैसे आईकाओ ने 4 लेटर का पिन कोड दिया हर एयरपोर्ट को। क्योंकि हम कंसर्न इंडिया से हैं तो इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया को कैसे आईकाओ ने पिन कोड दिया है। तो आईकाओ ने क्या किया, सबसे पहले पूरे दुनिया को पूरे दुनिया को 22 अप्सरा में डिवाइड कर दिया। आईकाओ ने क्या किया, पिन कोड देने के लिए, 4 लेटर का पिन कोड देने के लिए पूरे दुनिया को 22 अप्सरा में डिवाइड कर दिया। अब इस दुनिया में कोई भी चीज हो, हर चीज का एक नाम होता है। बिना नाम के कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। तो उसी तरीके से जो डिवीजन दिया, हर डिवीजन का एक नाम दिया है अल्फाबेट में।
जैसे कि अगर आप देखें ये मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, इसमें देखिए डिवीजन दिया हुआ है, एक डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, तो हर डिवीजन का एक नाम है। जैसे यहाँ पे रोमियो दिया है, यू दिया है, यूनिफॉर्म, किलो। हमने क्या देखा था कि आईकाओ ने कौन से डॉक्यूमेंट में लिख के रखा है, 70/29, उस डॉक्यूमेंट में पिन कोड लिख के रखा 7910/29। अब एक कॉर्नर में अगर देखें आप ध्यान से, तो यहाँ पे तो उस डॉक्यूमेंट से हमने ये वर्ल्ड मैप निकाला हुआ है। तो आईकाओ ने क्या किया, पूरे दुनिया को 22 अप्सरा में डिवाइड किया है। अप्सरा का फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल फिक्स सर्विस रूटीन एरिया। क्या फुल फॉर्म है, एरोनॉटिकल फिक्स सर्विस रूटीन एरिया। आईकाओ ने क्या किया, पिन कोड देने के लिए 4 लेटर का आईकाओ ने पूरे दुनिया को, होल वर्ल्ड डिवाइड किया, 22 अप्सरा में डिवाइड किया। हर अप्सरा का नाम दिया है आईकाओ ने, जैसे पापा, किलो, चार्ली, ब्रावो। हम कंसर्न है इंडिया से, तो इंडिया को देख लेते हैं। तो आईकाओ ने क्या किया, इंडिया को जो डिवीजन दिया है, ये अप्सरा को नाम दिया है विक्टर। ध्यान रखिएगा, इसका अपने एयरक्राफ्ट के रजिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं है, ये सेपरेट चीज है, ये एयरपोर्ट का पिन कोड है। तो इंडिया ने क्या, आईकाओ ने क्या किया, पूरे दुनिया को पूरे दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं, पिन कोड देने के लिए पूरे दुनिया को 22 अप्सरा में डिवाइड किया। अगर आप ध्यान से गिने, ये टोटल 22 डिविजन है ना। अब इंडिया को, इंडिया जिस डिवीजन में आता है उसका नाम है विक्टर। तो आते हैं जरा पिन कोड पे। क्या किया है आईकाओ ने, 4 लेटर का पिन कोड दिया है पूरे वर्ल्ड में जितने भी एयरपोर्ट है सबको। तो अब उन्होंने कहा कि पहला लेटर जो होगा उस 4 लेटर के पिन कोड का, वो अप्सरा कोड होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट है, उसका पहला लेटर वी से शुरू होता है, विक्टर से शुरू होता है। फिर आईकाओ ने क्या किया, इंडिया में को 4 डिवीजन में डिवाइड किया। इंडिया को 4 डिवीजन में, जिसे कहते हैं हम FIR, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, किस आधार पर डिवाइड किया, कम्युनिकेशन के आधार पे। कम्युनिकेशन के, ध्यान समझिए, इंडिया को आईकाओ ने 4 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया है। किस आधार पे डिवाइड किया है, कम्युनिकेशन के आधार पे। तो अब उसको जरा समझते हैं कि कम्युनिकेशन के आधार पे क्या होता है। ये देखिए, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये पूरा इलाका, ये इसे कहते हैं दिल्ली FIR। पिंक वाला इलाका मुंबई FIR। ये जो येलो वाला इलाका है, ये है आपका कोलकाता FIR। और ये चेन्नई वाला इलाका चेन्नई FIR है, ये ग्रीन वाला। अब कम्युनिकेशन के आधार पे मतलब, अगर एयरक्राफ्ट यहाँ पे कहीं पे फ्लाई कर रहे हैं, इस इलाके के ऊपर कहीं फ्लाई कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो कंट्रोलर होगा वो दिल्ली होगा। अगर वो दिल्ली FIR में कहीं फ्लाई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के आधार पर डिवाइड किया है ना। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ कहीं फ्लाई कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कंट्रोलर वो होगा मुंबई। इधर ग्रीन वाले जोन में तो ये चेन्नई FIR हो गया, तो सबसे बड़ा कंट्रोलर चेन्नई होगा। उस तरह से कोलकाता। किस आधार पे डिवाइड किया है, कम्युनिकेशन के आधार पे। अब सेम वे, हर डिवीजन का एक नाम होता है। तो दिल्ली को क्या नाम दिया, दिल्ली FIR को आई दिया, मुंबई FIR को दिया ए, कोलकाता FIR को दिया, कोलकाता FIR को दिया गया एको ई, एंड चेन्नई को ऑस्कर, है ना। किस आधार पे, कम्युनिकेशन के आधार पे डिवीजन किया गया। अब वापस आते हैं पिन कोड पे। अब कहा गया कि कोई भी एयरपोर्ट अगर इंडिया में है, तो अब फर्स्ट लेटर उसका अप्सरा कोड होगा विक्टर। तो अब अगर कोई एयरपोर्ट दिल्ली FIR के इलाके में आ रहा है, तो उसका सेकंड लेटर होगा आई। कोलकाता FIR के अंदर में आ रहा है तो ई, मुंबई FIR के अंदर में आ रहा है तो ए, चेन्नई FIR के अंदर में आ रहा है तो ओ। यानी जो सेकंड लेटर होगा वो FIR होगा, और आखिरी के जो 2 लेटर होंगे वो लोकल नेम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मैंगलोर एयरपोर्ट देखते हैं, मैंगलुरु, मैंगलोर जो है इंडिया में है, तो पहला लेटर हर हाल में विक्टर ही होगा। अब वो मैंगलोर एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई FIR के अंदर में आता है, तो दूसरा लेटर उसका ओ होगा, लोकल नेम मैंगलोर MN। तो ये जो है पिन कोड है मैंगलुरु एयरपोर्ट का। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट देखें, दिल्ली एयरपोर्ट, अगर बात करते हैं दिल्ली की, ये जो दिल्ली एयरपोर्ट है, ये लोकेटेड है एक गांव में जिसे हम कहते हैं पालम, और दिल्ली इटसेल्फ दिल्ली में आता है। तो दिल्ली जो है अब इंडिया में है,
तो पहला लेटर उसका पिन कोड का वी आएगा, अप्सरा कोड। दूसरा लेटर आई, दिल्ली एफआईआर के अंदर में ही आ रहा है। और लोकल नेम डीपी, जो VIDP, ये हो गया दिल्ली एयरपोर्ट का पिन कोड। उसी तरीके से चेन्नई मान लेते हैं, चेन्नई एयरपोर्ट जो है, चेन्नई एयरपोर्ट इंडिया में है, तो पहला लेटर उसका वी ही होगा। अब वो चेन्नई एयरपोर्ट चेन्नई एफआईआर के अंदर आ रहा है, तो सेकंड लेटर ओ होगा। अगर आपको याद हो, चेन्नई जो है, पुराना नाम चेन्नई का मद्रास हुआ करता था, और चेन्नई एयरपोर्ट जो है वो एक गांव में है जिसका नाम है मीनमबाक्कम। तो VOMM हो गया, है ना। VOMM कौन से एयरपोर्ट का है? चेन्नई के एयरपोर्ट का आईकाओ पिन कोड, राइट, VOMM। अब आगे आते हैं, मान लेते हैं हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट ले लेते हैं। भुवनेश्वर कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा एफआईआर के अंदर आता है? कोलकाता एफआईआर के अंदर। तो लेंगे विक्टर एको VE, भुवनेश्वर, लोकल नेम BS। तो इस तरीके से आईकाओ ने पूरे दुनिया में जो एयरपोर्ट्स है सबको पिन कोड्स दिए हैं, 4 लेटर का पिन कोड। अब इसको जरा सम कर लेते हैं। क्या किया आईकाओ ने? आईकाओ ने पूरे दुनिया में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको 4 लेटर का पिन कोड दिया है। और देने के लिए कैसे उसको अरेंज किया है पिन कोड को? आईकाओ ने पूरे दुनिया को 22 अप्सरा में डिवाइड किया है। 22 अप्सरा, एरोनॉटिकल फिक्स सर्विस रूटीन एरिया। हर अप्सरा को एक नाम दिया है। उसी तरीके से इंडिया को मिला वेक्टर। तो इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट हो तो पहला लेटर उसका वी होगा। फिर इंडिया को क्या किया आईकाओ ने? कम्युनिकेशन के आधार पे 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। दिल्ली एफआईआर, मुंबई एफआईआर, कोलकाता एफआईआर एंड चेन्नई एफआईआर। हर एफआईआर को एक लेटर दिया हुआ है, डेजिग्नेट किया हुआ है। दिल्ली को आई, मुंबई को ए, चेन्नई को ओ एंड कोलकाता को ई से। अब सेकंड लेटर जो है पिन कोड का वो एफआईआर में आता है। आखिरी के 2 लेटर लोकल नेम होते हैं, है ना। अब जो हम इस पॉइंट समझते हैं कि जो ये एफआईआर डिवीजन है ये किस आधार पे किया गया है? कम्युनिकेशन के आधार पे, है ना। ये किया गया है कम्युनिकेशन के आधार पे। तो प्रॉब्लम क्या होने लगा, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में काफी हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। तो यहाँ पे जो है कोलकाता का, जो कोलकाता कंट्रोल है उसका रीच नहीं हो रहा है। कोलकाता कंट्रोल जो है उसका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे पर्टिकुलर फ्लाइट लेवल पे, तो क्या फ्लाइट लेवल था? 26,500 फीट के 26,500 फीट के नीचे जो भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, तो वो कोलकाता कंट्रोल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए क्या किया गया, आईकाओ ने एक सब एफआईआर बनाया, गुवाहाटी, है ना, सब एफआईआर बनाया। अब ये डिसाइड किया गया कोई भी एयरक्राफ्ट जो 26,500 फीट के नीचे फ्लाई कर रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, तो उनका कंट्रोलर होगा गुवाहाटी। वो गुवाहाटी एफआईआर के अंदर आएंगे। जो भी एयरक्राफ्ट अब फ्लाई कर रहे हैं 26,500 के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं उनका कंट्रोलर कोलकाता रहेगा, राइट। यानी ये जो डिवीजन है एफआईआर का, जो सब डिवीजन है गुवाहाटी, वो कोलकाता के अंडर में है। इसके लिए कोई अलग से लेटर नहीं दिया गया, ये सब एफआईआर है। बिलो 26,500 फीट अगर आप फ्लाई कर रहे हैं आपका बड़ा कंट्रोलर होगा गुवाहाटी। अब 26,500 फीट अगर फ्लाई कर रहे हैं आपका कंट्रोलर है कोलकाता, राइट। अब जो पूरा कारनामा है हम उसको सम कर लेते हैं, मिला लेते हैं। आईकाओ ने क्या किया, पूरे दुनिया में जितने भी एयरपोर्ट है सबको पिन कोड दिया 4 लेटर का। देखिए एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया, कौन डॉक्यूमेंट? 7910/29। डॉक्यूमेंट का नाम है आईकाओ पब्लिकेशन एंड लोकेशन इंडिकेटर। कैसे किया आईकाओ ने ये काम? जो किया कैसे किया आईकाओ ने, क्या किया, पूरे दुनिया को डिवाइड किया 22 अप्सरा में। हर अप्सरा को नाम दिया गया। इसी तरीके से इंडिया जिस अप्सरा में आ रहा था उसका नाम दिया था विक्टर। उसके बाद इंडिया को क्या किया आईकाओ ने? 4 एफआईआर में डिवाइड किया, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता। कोलकाता के अंडर गुवाहाटी आता है। और हर एफआईआर को एक लेटर दिया गया, IOAE, राइट। तो इसी तरीके से आईकाओ ने पूरे पूरे दुनिया में
जितने भी एयरपोर्ट हैं सब एयरपोर्ट को 4 लेटर का पिन कोड दिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं पिन कोड का कि कैसे दिया गया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं हम बात करते हैं जयपुर एयरपोर्ट का। तो जयपुर इंडिया में आता है तो पहला लेटर वी होगा। FIR दिल्ली FIR में आता है तो I, जयपुर शहर तो JP। ये जयपुर का अप्सरा कोड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये FIR एंड लोकेशन इंडिकेटर क्लियर हो गया होगा। इससे काफ़ी सवाल पूछा जाता है WPC में। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक कर दें। कुछ और कंटेंट चाहिए तो बता दीजिए। धन्यवाद।